ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण। थोड़े समय में काफ़ी लोगों को यह मालूम हो गया कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खुला है। कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक अथवा प्रधान अध्यापक अथवा शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले नामवर व्यक्ति, इनमें से एस.एन. शेरवानी, आर.जी. सदाशिवानी, आर.एस. होतचंद, भूतपूर्व कलेक्टर और के. मीरचंदानी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अनुभव समाचार पत्रों में भी छपे थे। कई बार अचानक ही इस बोर्डिंग को देखने आ जाते। उनका यह विचार रहता कि सूचना दिए बिना अनायास ही जाकर वहाँ की सफाई सुथराई को, बच्चों को मिल रहे भोजन आदि को तथा वहाँ की शिक्षा पद्धति को तथा वहाँ लौकिक विद्या के साथ ही साथ आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली को देखा जाए। उन्हें वहाँ ओम निवास के प्रबंधकर्ता अथवा शिक्षिकाएं खुली छूट देते थे कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि आदि के ढंग को देखें। वे लोग वहाँ राजऋषि कुल जैसा वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की भोजन व्यवस्था आदि आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। कुछ लोग सुझाव देते थे कि इस बोर्डिंग को पंजीकृत अर्थात रजिस्टर करा दिया जाए ताकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल सके, क्योंकि वे सोचते थे कि सरकार से सहायता लिए बिना भला अधिक समय तक ओम मंडली इतना खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। परंतु उन्हें बताया जाता था कि यह ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर सबका दाता है, इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम 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 की ध्वनि सुनते सुनते ध्यानावस्था में चले जाते और उन्हें इस संसार तथा देह की सुधबूत न रहती। वे इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित भी होते थे तथा हर्षित भी। जब बच्चे ध्यानावस्था से नीचे उतरते थे तो वे उनसे पूछते कि उन्होंने क्या देखा। वे उन बच्चों द्वारा वैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही गदगद होते थे। अब हम देखेंगे छोटे बच्चों में भी मोह नष्ट और संस्कारों का परिवर्तन कैसे हुआ। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही न मिलता था, इसलिए अब उनका अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क न रहा था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि के साथ लगाव या मोह न रहा था। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। यों तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि आदि का स्वभाव भी होता है, परंतु उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल तो होते ही थे। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकती थी तो हम बाबा से कहती थी, बाबा यह बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते थे, इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं, आप इस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो। जो बुराइयां उनमें हैं उन्हें छोड़ने से क्या लाभ होगा, यह बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसे पूरी करो। आप उसके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि फला कर्म करने से
मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को यहाँ या धर्मराजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है, अतः यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का तथा कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगे तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि ये अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी जो प्यारी चीज़ हो आप वह बंद कर दो, तो वे सुधर जाएंगे। इसी प्रकार चंचलता करने वाले बच्चों का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था, उससे बात करने के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था। उसे कहा जाता था, जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति यह भी बताई कि जो बच्चा उद्दंड हो, अधिक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करती थी। उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देती थी, परंतु उसे अलग बिठा देती। इससे भी वे सुधर जाते थे। हर एक प्रकार की विद्या के अध्ययन के बाद परीक्षाएं तो होती ही है। इसी प्रकार ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षाएं होना जरूरी है। ज्ञानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे निंदा, स्तुति, मान अपमान, हर्ष, शोक आदि में समान रहते हैं और विघ्नों को हर्ष से पार करते तथा सहन करते हैं। अतः अब ऐसी ही परीक्षाएं ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों के सामने आई। वे कैसा रूप धारण करके आई और उन्हें कैसे पार किया गया, ये हम पढ़ेंगे आगे की कड़ी में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।